हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नाउन का सीरीज पढ़ रहे हैं। तो नाउन के सीरीज में हम आप लोगों को मैटेरियल नाउन तक पढ़ा दिए थे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए मैटेरियल नाउन से आगे शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज होगा हमारा फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन्स भाववाचक संज्ञा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। दैट मीन्स इस नाउन को हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। न इसे देखते हैं, न स्पर्श करते हैं, केवल अनुभव करते हैं। मतलब वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो। भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है कि जिसका रूप, रंग और आकार नहीं हो। वैसा नाउन जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं हो, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। दैट मीन्स द नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर हार्ट एंड माइंड इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। द नाउन दैट हैज नो फिजिकल existence that can be felt by our heart and mind is called an abstract noun. दैट मीन्स देखिए, द नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट मीन्स इसका मतलब होता है भौतिक अस्तित्व। क्या मतलब होता है? भौतिक अस्तित्व। और भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है रूप, रंग, आकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, द नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो, अर्थात जिसका रूप, रंग, आकार नहीं हो। दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर हार्ट एंड माइंड, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हो, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे? वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व मतलब रूप, रंग, आकार। वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व दैट मीन्स रूप, रंग, आकार नहीं हो, नहीं हो, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, द नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर हार्ट एंड माइंड इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व दैट मीन्स रूप, रंग, आकार नहीं हो, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो परिभाषा समझ गए। अब सिंपल में समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर कैसे समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां समझिएगा, किसी भी किसी भी सब्जेक्ट मीन्स विषय, किसी भी सब्जेक्ट
किसी भी गेम मीन्स खेल होता है ना, गेम, डिजीज, बीमारी, ठीक है, सब्जेक्ट, गेम, डिजीज, एक्शन वर्ड भी लिख सकते हैं, एक्शन वर्ड इत्यादि के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सिंपल सा समझेंगे, किसी भी सब्जेक्ट, विषय का नाम, किसी भी विषय का हम नाम ले लेंगे वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आर्ट्स और साइंस कोई भी विषय ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम फिजिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे इसमें लिख देंगे सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ईटीसी। तो ये सब के सब हमारा क्या होते हैं, देखिए बहुत सा बच्चे ऐसे समझ जाते हैं कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये हमारा प्रोपर नाउन, बहुत सा बच्चे समझ जाते हैं कि प्रोपर नाउन है, लेकिन है स्टूडेंट्स, जो भी अब आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं वो सब के सब क्या होता है, हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लेकिन वही स्टूडेंट्स आप कहिएगा कि हिंदी, हिंदी भी तो विषय है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोपर नाउन होगा, चूंकि ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का नाम है, हिंदी हमारा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू, फ्रेंच ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हमारा प्रोपर नाउन होता है। लेकिन ये आर्ट्स और साइंस के जो विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी होता है, सोशल साइंस, सब के सब हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसी प्रकार आप खेल में आ जाइए, खेल में आप लिख लीजिए जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ठीक है, ईटीसी। ये टेनिस जिससे ये खेल का नाम हुआ, ये सब खेल के नाम का होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसी प्रकार आप बीमारी का नाम ले लीजिए, बहुत सारा बीमारी है, कोई भी बीमारी का हम नाम ले लेते हैं, जैसे मम्स लिख लीजिए, गलसूगा, ठीक है, जैसे चलिए बीमारी आप कोई भी बीमारी समझ जाइएगा, जैसे मम्स हुआ, गलसुआ जिसको कहते हैं, रिकेटस जिसको हम सुखड़ा कहते हैं, डायरिया कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, जो भी बीमारी का नाम होगा सबके सब बीमारी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्शन वर्ड, ये जो एक्शन वर्ड हम लिख रहे हैं, तो एक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक्शन हुआ इसको हम समझाएंगे। जैसे हमारा रनिंग हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि हम रनिंग कर दें, एक्शन वर्ड होगा, रनिंग कर दें, स्विमिंग कर दें, प्लेइंग कर दें। अब इसमें आपको समझना होगा स्टूडेंट्स, जैसे ये सब, अब रनिंग हर जगह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, रनिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, रनिंग आपका वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकता है, रनिंग आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो आप हर जगह इसको नहीं कहिएगा। जब ये नाउन का फंक्शंस करेगा तभी ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जब नाउन का फंक्शंस करेगा तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिसे हम अपने दिलो दिमाग से अनुभव करते हैं। अब इसमें आपको समझने के लिए हम दे दें कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे सब्जेक्ट, गेम, विषय का नाम हो, खेल का नाम हो, बीमारी का नाम हो, एक्शन वर्ड हो, एक्शन वर्ड आपको हम समझाएंगे। जैसे इसमें ये सब जैसे रनिंग आ गया, स्विमिंग आ गया, प्लेइंग आ गया, ये सब के सब का होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो लिखे ये लैंग्वेज है, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम नहीं होता है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा होगा कि हम कहते हैं कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि खेल के नाम तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होने के कारण इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंत में ICS लगा होता है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ सिविक्स में एस लगा, मैथमेटिक्स में एस लगा, सिविक्स में एस लगा, इकोनॉमिक्स में एस लगा, तो ये लगा तो ये, लेकिन ऐसे पढ़ा दिया जाता है आपको कि ये सिंगुलर होता है, लेकिन ये सिंगुलर क्यों होता है, तो समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल। देखिए नोट में आपको हम लिख रहे हैं यहाँ नोट में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन
अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसलिए इसलिए यह सिंगुलर अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाता है, और अनकाउंटेबल में मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में मैं मैटेरियल नाउन की चर्चा कर दिया हूं। यदि आप मैटेरियल नाउन इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, यदि स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और अब बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट के ये क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात हो गया, आप पढ़े होंगे कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो क्यों नहीं किया जाता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये फिजिक्स, हम कहते हैं कि फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स ये पढ़े होंगे कि ये सिंगुलर होता है। तो क्यों सिंगुलर होता है? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होता है। अब देखिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन चीज आप लोगों को पढ़ने के लिए आज मिल रहा है, क्योंकि आज तक आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस लगा होता है, वह देखने से प्लूरल लगता है लेकिन उसका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आपने ये पढ़ा था। लेकिन आप आज पढ़ लीजिए कि आपने ये भी अधिकांश बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन जानिए कि कोई भी विषय का नाम हो वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और इसी कारण यह सिंगुलर होता है। तो आप समझ गए कि इसी कारण यह सिंगुलर होता है। ठीक है। दूसरा, आपने क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, जो भी हमारे खेल का नाम होते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम होते हैं, वह हमारा क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यही हमारा बीमारी के साथ भी होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सब्जेक्ट दिए थे, तो जैसे मान लीजिए कि हम कहें मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट,
मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। तो ये मैथमेटिक्स हमारा क्या होता है, ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए यहां वर्ब लगा सिंगुलर। अब लेकिन इसी में आप समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे हम कहें हीज मैथमेटिक्स खाली स्थान, हीज मैथमेटिक्स खाली स्थान रियली वेरी गुड, इसमें आपको ईज आर दे दे तो आपको समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप पढ़ते हैं तो आपको प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा कि यहां मैथमेटिक्स हमारा सिंगुलर होता है, इसके पहले भी बताया, यहां भी मैथमेटिक्स लगा, लेकिन यहां हमारा वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा। ये हमारा प्लूरल है। अब इसके पीछे आप रीजन समझिए कि यदि उसके पहले कोई डिटरमाइनर लग जाए, डिटरमाइनर आप नहीं समझे हैं तो आप समझ लीजिए, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ लीजिए। जैसे इसमें मान लीजिए कि माई लग जाए, आवर लग जाए, योर लग जाए, हीज लग जाए, इट इज, ये सब के सब क्या है, डिटरमाइनर है। यदि इसके पहले कोई डिटरमाइनर लग जाता है तो यह प्लूरल हो जाता है, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों क्यों? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैथमेटिक्स जो हुआ ये सब्जेक्ट की बात हुई, और यहाँ मैथमेटिक्स हिज मैथमेटिक्स मतलब उसका मैथमेटिक्स क्या है, वास्तव में रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हिज मैथमेटिक्स दैट मीन्स उसके कैलकुलेशन, उसके कैलकुलेशन अच्छा है। तो सारे चीज को मिलाकर कैलकुलेशन एक से अधिक चीज हो गया, इसलिए प्लूरल फॉर्म करता है। तो आपको समझना होगा कि ये सब्जेक्ट के पहले यदि ये डिटरमाइनर लग जाता है, कोई भी डिटरमाइनर लग जाता है, तो वह प्लूरल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। आप नोट में ये लिख लीजिएगा कि इस सब्जेक्ट के पहले, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के पहले यदि कोई डिटरमाइनर जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर इत्यादि लग जाता है, तो वह प्लूरल हो जाता है। जैसे लिखें, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहां फिजिक्स हम सब्जेक्ट की बात किए, तो यहां हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, जैसे यहां सिंगुलर लगा है। लेकिन हम यही कहें, यही लिखें द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन यहां इज और आर आ जाए। द फिजिक्स ऑफ मोहन खाली स्थान डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, अभी तो आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, सब्जेक्ट हुआ, बीमारी हुआ, जो भी नाम इसमें दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम नहीं करेंगे। लेकिन ये द फिजिक्स ऑफ मोहन आ गया, तो इस फिजिक्स को ये पार्टिकुलराइज कर दिया, और पार्टिकुलराइज कर दिया इसलिए इसके पहले द आया, और द आया, और ये क्या हो गया, द हमारा डिटरमाइनर है, इसलिए ये हमारा प्लूरल हो गया। तो यहाँ क्या होगा, तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा यह ध्यान देने वाली बात है कि हम आंख मूंद करके जब हम सब्जेक्ट देखते तो उसके अनुसार सिमिलर नहीं करेंगे। यदि उसके पहले कोई डिटरमाइनर आता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहें रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ में ये देखिए, ये रनिंग हमारा क्या है, यहाँ रनिंग ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक्शन वर्ड है, क्या है, ये एक्शन वर्ड है। और जब एक्शन वर्ड कोई नाउन का कार्य करे तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो एक्शन वर्ड, रनिंग हमारे यहाँ एक्शन वर्ड हुआ, और एक्शन वर्ड यदि नाउन का कार्य करे तो वाक्य का सब्जेक्ट है तो ये नाउन का कार्य किया, तो नाउन का कार्य किया तो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यही रनिंग यहाँ का हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें फर्क समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहें आई सा ए रनिंग बुआ, आई सा ए रनिंग बुआ, तो देखिए यहाँ बुआ क्या है? नाउन है, और नाउन की ये पहले आया है, नाउन को ये क्वालिफाई किया, इसलिए यह एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यह एडजेक्टिव हो गया। यहां यही हम लिखें आई एम रनिंग इन द फील्ड, आई एम रनिंग इन द फील्ड, तो यहां देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और यहां रनिंग हमारा मेन वर्ब हुआ। तो देखिए डिफरेंस स्टूडेंट्स आप समझिए, यही रनिंग यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यही रनिंग यहाँ एडजेक्टिव होता है, यही रनिंग यहाँ मेन वर्ब होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जब ग्रामर पढ़ते हैं तो आपके प्रत्येक वर्ड को ग्रामेटिकल क्लास को पहचानना होगा। आप जब ग्रामेटिकल क्लास को पहचान जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा रनिंग से संबंधित, कि यही रनिंग यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही रनिंग हमारा यहाँ एडजेक्टिव है, यही रनिंग यहाँ मेन वर्ब है। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, दैट्स ऑल।